सिंगरौली की कहानी सिर्फ एक जिले की नहीं, ये भारत के जल, जंगल और जमीन पर चल रहे बड़े हमले की कहानी है। और आज इस कहानी का सबसे काला अध्याय धिरौली के जंगलों में लिखा जा रहा है, जहां लाखों पेड़ों की सांसें रोकी जा रही हैं और आदिवासियों के भविष्य पर बुलडोजर चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचकेडी वर्ल्ड हिंदी और मैं हूं आपका अपना हरिकेश द्विवेदी। आज बात करेंगे उस सिंगरौली की जिसे कभी नेताओं ने सिंगापुर बनाने का सपना दिखाया, किसी ने कहा इसे स्विट्जरलैंड बना देंगे, किसी ने इसे एनर्जी कैपिटल बताया। लेकिन हकीकत यह है कि आज वही सिंगरौली धुआं, धूल, बीमारी और कॉरपोरेट के खेल का सिंबल बन चुकी है। जो इलाका एक समय में घने जंगलों, नदियों और पहाड़ों से भरा था, जहां आदिवासी समाज अपने जल, जंगल और जमीन से जुड़कर जीता था, आज वहां खान प्लांट, पावर प्रोजेक्ट और प्रदूषण की मोटी परत चढ़ चुकी है। कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़े बांधों और प्रोजेक्ट्स को भारत के आधुनिक मंदिर कहा था और सिंगरौली जैसे इलाकों को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मॉडल बताया गया। बाद में प्रदेश की राजनीति में कई नेताओं ने मंच से वादे किए। कोई बोला सिंगरौली को सिंगापुर बना देंगे, कोई बोला स्विट्जरलैंड जैसा चमकता शहर बनाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने भी अलग अलग मंचों से ग्रोथ इंजन, पावर हब, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन कहा। लेकिन आज का सवाल यह है कि सिंगरौली सच में सिंगापुर बना या फिर सिर्फ सिंक होल बन गया, जहां विकास के नाम पर सब कुछ अंदर गिरता जा रहा है। जंगल, आदिवासी, हवा, पानी और इंसानियत भी। सिंगरौली की असली पहचान सिर्फ कोयला नहीं है, इसकी असली पहचान है यहाँ की धरती से उगने वाला तेंदुपत्ता, जंगल में खिलने वाला महुआ, पेड़ों से निकलने वाला गोंद और इन्हीं पर टिकी लाखों आदिवासी परिवारों की आजीविका। साल के अलग अलग मौसम में यही वन उत्पाद इन परिवारों के लिए अनाज, बच्चों की पढ़ाई, इलाज और शादी ब्याह तक का सहारा बने रहते हैं। जंगल इनके लिए एटीएम नहीं, असली बैंक है, जहां से भोजन भी मिलता है, दवा भी और संस्कृति भी। लेकिन धिरौली जैसे खनन प्रोजेक्ट्स के लिए अब हजारों हेक्टेयर जंगल साफ किए जाते हैं, तो सिर्फ लकड़ी नहीं कटती, इनकी पूरी अर्थव्यवस्था, जीवन शैली और पहचान को जड़ से काट दिया जाता है। नेता मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि यहाँ इंडस्ट्री आएगी, जॉब्स आएगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि जंगल के बदले आदिवासियों को जो मिलता है वह या तो मामूली मुआवजा है या फिर असुरक्षित मजदूरी की मजबूरी। आज धिरौली नाम सिर्फ एक कोल ब्लॉक के रूप में नहीं, बल्कि एक सवाल के तौर पर उठ रहा है। डेवलपमेंट किसके लिए और किस कीमत पर? कथित तौर पर यहाँ लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, हजारों परिवार प्रभावित हो रहे हैं और ग्राम सभाओं की कंसेंट पर भी सवाल उठ रहे हैं। जल, जंगल और जमीन पर पहला अधिकार उन लोगों का होना चाहिए जो सदियों से यहाँ रह रहे हैं, जिन्होंने इन जंगलों को बचाया, इन पहाड़ों की रक्षा की, इन नदियों को जिंदा रखा। लेकिन आज निर्णय लेने की टेबल पर वही लोग सबसे दूर बैठे हैं। ना उनकी भाषा समझी जाती है, ना ही उनकी तकलीफ। फाइलों में और प्रेजेंटेशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखा जाता है, इंक्लूसिव ग्रोथ बोलकर ताली बजवाई जाती है, लेकिन जमीन पर आदिवासी बच्चा अपनी स्कूल छोड़कर ईंट भट्टे या कहीं और दिहाड़ी करने को मजबूर हो जाए तो उसकी आवाज किसी रिपोर्ट में दर्ज नहीं होती। प्रदूषण की तस्वीर और भी डरावनी है। सिंगरौली की हवा में कोयले की धूल, थर्मल प्लांट से उठता धुआं, फ्लाई ऐश की चादर, ये सब मिलकर इस इलाके को रिस्पिरेटरी डिसीज का हॉटस्पॉट बना रहे हैं। नदियां राख से काली हो रही हैं, खेतों में राख की परत बैठ रही है और भूजल में ऐसे केमिकल मिल रहे हैं जिनका असर आने वाली पीढ़ियों में शरीर पर दिखेगा। जिस सिंगरौली को कभी हरियाली के लिए जाना जाता था, वही सिंगरौली सर्टिफिकली पोल्यूटेड एरिया की पहचान के साथ खड़ा है। सत्ता के गलियारों में ये सब डेटा ब्लॉज और सब क्लॉज बनकर फाइलों में बंद हो जाता है, लेकिन गांव के किसी घर में जब बच्चा लगातार खांसता है तो वहां कोई क्लॉज नहीं, सिर्फ दर्द होता है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट और सत्ता के रिश्ते की। धिरौली कोयला ब्लॉक से लेकर आसपास के कई प्रोजेक्ट को लेकर एक ही सवाल उठता है, क्या नीतियां पहले बनती हैं और फिर कॉर्पोरेट आता है, या पहले कॉर्पोरेट तय होता है फिर नीति उसके हिसाब से लिखी जाती है? आरोप ये लगते हैं कि नीति, परियोजना और प्रक्रिया तीनों इस तरह डिजाइन होती है कि लाभ अधिकतर बड़े घरानों को मिले और बोझ स्थानीय समुदायों पर पड़े। कागज पर लिखा जाता है कि 1000 ऑफ जॉब मिलेगी, लेकिन ग्राउंड पर देखा जाए तो स्किल्ड और परमानेंट जॉब अक्सर बाहर से आए लोगों को मिलती है। सिंगरौली के लोगों के साथ सबसे बड़ा छल विकास के नाम पर हुआ है। कभी कहा गया यहाँ वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगा, कोई बोला कि फॉरेन टूरिस्ट आएंगे, कोई बोला स्विट्जरलैंड जैसे रोड्स होगी, लेकिन आज भी बहुत से गांव साफ पीने के पानी के लिए तरसते हैं। कई बस्तियां जो है वहां रेगुलर बिजली नहीं है, स्कूल और अस्पतालों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, और जिनके घरों के सामने से करोड़ों का कोयला निकलता है, वही लोग अक्सर बेसिक सुविधाओं के लिए अफसरों के चक्कर काटते हैं। ये कैसा मॉडल है जिसमें पावर प्लांट पूरे देश की को रोशनी देता है, लेकिन प्लांट की बाउंड्री के पास बसे गांव अंधेरे में डूबे रहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल,
जब जल, जंगल और जमीन छिन जाएगी तो आदिवासी समाज जिएगा कैसे? तेंदुपत्ता नहीं, महुआ नहीं, गोंद नहीं, जंगल का फल फूल नहीं, तो इन परिवारों की रोज की कमाई कहां से आएगी? ये लोग किसी शेयर मार्केट के चार्ट को नहीं समझते। इनकी इकोनॉमी पेड़ की जड़, पत्ती और फल से चलती है। जब सरकारें कहती हैं कि हर पेड़ के बदले कई पौधे लगाएंगे, तो ये बात कागज पर अच्छी लगती है, लेकिन एक 50 साल पुराने पेड़ की छांव, उसकी जड़ में बसते हजारों कीड़े मकोड़े और उसके तने पर आने वाली लताएं, उसके आसपास का पूरा इकोसिस्टम, ये सब किसी नर्सरी के स्पेलिंग से रिप्लेस नहीं हो सकता। यह गणित एक्सेल सीट पर फिट हो सकता है, जंगल की जिंदगी पर नहीं। अब बात राजनीति की करते हैं, और ये बात कड़वी है। चुनाव के वक्त सिंगरौली के मंचों से बड़ी बड़ी बातें होती हैं। कोई कहता है कि आपका बेटा विदेश जैसे शहर में रहेगा, कोई कहता है हर घर में नौकरी आएगी, कोई कहता है हमने सिंगरौली को देश की शान बना दिया। लेकिन जब जंगल बचाने की बात आती है तो वही सरकारें सेक्शन 144 लगाती हैं, प्रदर्शनकारियों को रोकती हैं, फैक्ट फाइंडिंग टीम को आगे बढ़ने से रोकती हैं और हर आवाज को डेवलपमेंट विरोधी या एंटी नेशनल नैरेटिव की कैटेगरी में डाल देती हैं। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब है डिसेंस की जगह है, सवाल पूछने की आजादी और फैसले से पहले प्रभावित लोगों की आवाज सुनना। अगर ये सब नहीं है तो फिर ये लोकतंत्र कम और कॉर्पोरेट राज ज्यादा लगता है। अब जरा सोचिए और गहन चिंतन कीजिए, जो नेता कभी सिंगरौली को सिंगापुर, स्विट्जरलैंड बनाने की बात करते थे, क्या उन्होंने कभी उन गांवों में रात बिताई है जहां कोयले की धूल घर के अंदर तक घुस जाती है? क्या उन्होंने कभी उन आदिवासी महिलाओं से बात की जो महुआ के सहारे अपने बच्चों का पेट पालती थी और जब जंगल की जगह पर लगी वार्निंग बोर्ड को रोज देखती हैं? क्या उन्होंने उन बच्चों की आंखों में देखा जो स्कूल से लौटते समय कोयला ढोने वाले ट्रकों की कतार में घुटन महसूस करते हैं? यह सवाल भविष्य की किसी रिपोर्ट के लिए नहीं, आज की राजनीति के लिए है, गंदी राजनीति के लिए। और अब बात सीधी, साफ और सच्ची। दोस्तों, सिंगरौली को हमने सिर्फ एक मैप पर एक जिला समझ लिया, लेकिन यह जिला नहीं, एक चेतावनी है। ये चेतावनी है कि अगर आज भी हमने जल, जंगल और जमीन के सवाल को गंभीरता से नहीं लिया तो कल न हवा बची रहेगी, न पानी, न खेती, न आदिवासी संस्कृति, न हमारी इंसानियत। सवाल ये नहीं कि डेवलपमेंट चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि किस तरह का डेवलपमेंट चाहिए, कुछ कॉर्पोरेट बैलेंस शीट का या करोड़ों लोगों की जिंदगी का। मैं आज सिंगरौली के जंगलों की तरफ से बोल रहा हूं, उन पेड़ों की तरफ से जिन्हें काटा जा रहा है, उन आदिवासियों की तरफ से जो बेघर हो रहे हैं, उन बच्चों की तरफ से जो धुएं में सांस ले रहे हैं। सरकार से एक ही बात करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, विकास की सड़क बनाइए, जरूर बनाइए, लेकिन जब उस सड़क के नीचे किसी की चिता मत दबाइए। अगर सिंगरौली को सच में मॉडल बनाना है तो उसे सिर्फ पावर हब नहीं, राइट हब बनाइए। सिर्फ माइनिंग जोन नहीं, न्याय का जोन बनाइए। और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, याद रखिए, अगली बार जब कोई नेता आपके शहर को सिंगापुर, स्विट्जरलैंड बनाने का वादा करे तो उससे जरूर पूछिएगा कि आपके इलाके में तेंदुपत्ता, महुआ, गोंद, आपके जंगल, आपकी जमीन का क्या होगा। विकास चाहिए लेकिन इंसाफ के साथ, रोशनी चाहिए लेकिन किसी का घर जलाकर नहीं। यह सिंगरौली की पुकार है, यही इस देश के जंगलों की चीख है। क्या आप सुन रहे हैं? जय हिंद।